वंदे मातरम छात्रों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के संपूर्ण कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी लाभदायक है आपको सभी क्लास के लिए। अगर कहे तो 9, 10 से 11, 12 यानी कुल मिला के सभी क्लास के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है भाषा के कितने भेद होते हैं? उत्तर है भाषा के 2 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 2 वर्ण के कितने भेद हैं? उत्तर है हमारा वर्ण के 2 भेद हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। प्रश्न नंबर 3 स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण कितने हैं? तो उत्तर होगा 11। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। कौन कौन? तो अ प्लस औ, यानी कि अ से लेके औ तक आप काउंट कर लीजिए, 11 गो है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 33। कौन कौन? तो क से लेके ह तक। तो आपको वर्ण के बारे में जानकारी हम दे दिए कि स्वर वर्ण जो होता है कई गो होता है? तो 11 गो होता है। कई गो होता है? 11 गो। और व्यंजन वर्ण जो होता है कई गो होता है? तो आपका 33 गो। तो अगर कहे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 और 33 आप काउंट कर लीजिएगा। ऐसे तो आपका हुआ 44। कितना हुआ जी? 44। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ठीक है, वो आपका स्पर्श ऐसे लिखाएगा। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कौन कौन? क से लेके म तक, यानी क ख ग घ अंग 5 गो ये हुआ, च से 5 गो हुआ, ट से 5 गो हुआ, त से 5 गो हुआ और प ब 5 गो हुआ। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 का है अतः अस्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अतः अस्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन? य, र, ल और व। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि ये सब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहे उसमें व्यंजन कितने हैं? तो उसमें व्यंजन आपका कितना है? 4 है। कौन है? तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह, ये उसमें व्यंजन है। प्रश्न नंबर 8 संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 होता है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न नंबर 9 उच्चारण स्थान कितने होते हैं? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? यानी कि जितने भी अक्षर हैं ना हिंदी में, उस सबका उच्चारण हम लोग करते हैं। तो किसी का उच्चारण कंठ से होता है, किसी का तालु के, किसी से मुख का, किसी का ओष्ठ, किसी का दंत, किसी का नासिक से। तो कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। याद रखिएगा, कंठ होता है, तालु, मुख, ओष्ठ, दंत और नासिक। चलिए प्रश्न नंबर 10 शब्द के कितने भेद हैं? छात्रों, यहाँ पे विशेष आपको ध्यान देना है कि शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 है। शब्द के मुख्य 2 भेद है। कौन? सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, अब सार्थक शब्द कौन होता है? तो जिस शब्द का अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होता है, और जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता है वो आपका निरर्थक शब्द हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द से ही सवाल है, अब बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको जो है कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे बच्चे जो है कि भ्रमित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो 3 है। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो 3 है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ किसे कहते हैं और क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, ये नहीं होना चाहिए।
इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसका होना चाहिए बनावट या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है। ठीक है, तो 4 होता है, एक तत्सम, एक तद्भव, एक देशज और एक विदेशज। चलिए आगे प्रश्न नंबर 12 है, कार्य रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद है। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो आप सभी को ये कैसा लगा वीडियो, आप सब ज़रूर बताएं। और ऐसा ही जो है कि हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो या हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।